हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीता और आपके अपने चैनल इशिता's क्रिएटिव कॉर्नर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हमने कुछ मटकी डीआईवाई की हैं जिन पे कुछ पेंट किया है और कुछ उस पर नया किया है। तो इस तरह की मटकी या हांडियाँ जो हैं तो आपके घर में मिल ही जाती हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे बिरयानी है या हांडी चिकन वगैरह है। तो ये सब चीज़ें जो हैं तो हमारे घर में इस तरह की मटकी या हांडी में आती हैं और ये इकट्ठी होती जाती हैं। तो इनका कुछ इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं कि इनको स्टोरेज की तरह भी कर सकते हैं और साथ में इनमें हम प्लांट वगैरह लगा सकते हैं। तो इसका कई तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इधर पर देखिए, सबसे पहले हमने अपना सारा जो भी डीआईवाई का सामान है तो उसको इकट्ठा करके रख लिया था। अब इस पे बनाना हम शुरू करेंगे कि इन पे हमको किस तरह से डीआईवाई अपने करने हैं और क्या इस पे बनाना है। तो देखिए, इधर पर सबसे पहले जो सैंड पेपर है, इससे इस मटकी को अच्छे से हम स्मूथ कर देंगे, जिसमें कि ये अच्छे से बिल्कुल चिकनी हो जाए। और इसके बाद देखिए, इधर पर कुछ इस तरह से पेचकस लेकर और नीचे जो है तो हमने इसमें होल कर दिया था, क्योंकि इसमें हम कुछ प्लांट लगाना चाह रहे थे। तो कुछ मटकी में हमने होल किए हैं और कुछ ऐसे ही छोड़ दिए थे, जिसमें कि उस पर जो है तो हम कुछ प्लांटर दूसरे प्लांटर में डाल के उसमें रख सकते हैं। तो इधर पर देखिए, और इसको करने के पहले मटकी में यदि आप पानी भर के कुछ देर के लिए रख दीजिए, मतलब 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिए, तो इस तरह से बहुत आसानी से जो ये होल है तो ये मटकी में हो जाता है और इसमें पानी जो है तो वो ठहरता नहीं है। तो इस तरह से आप छेद करने के पहले इसको मटकी में पानी भर के रख दीजिए या किसी चीज़ में पानी भरने के बाद इस मटकी को उसमें रख दीजिए। अब इधर पर देखिए, सबसे पहले हमने लगाया है प्राइमर इधर पर और इसको ड्राई होने के लिए रख दिया था। इसके बाद हम करेंगे इसमें कलर। तो आप चाहे तो ऑयल पेंट भी कर सकते हैं और चाहे तो एक्रेलिक कलर भी कर सकते हैं। इधर पर हमने एक्रेलिक कलर किया हुआ था, लेकिन यदि हम ऑयल पेंट करते हैं तो वो काफ़ी समय तक रुकता है और साथ में उसमें चमक भी जो है तो काफ़ी अच्छी आती है। और इधर पर आपको ये दिखा दे कि कुछ खास नहीं किया था, बहुत ही सरल सी हमने इस पर डिज़ाइन बनाई हुई थी। इसके ऊपर जो डिज़ाइन की हुई थी तो वो भी हमने एक्रेलिक कलर से ही किया है। तो देखिए, इधर पर जो बेकार पड़ी हुई मटकी थी तो उसको कुछ इस तरह से पेंट करके आप बहुत सारे तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बनाने में काफ़ी आसान होती हैं और देखने में जो है तो सुंदर भी दिखती हैं ये। और जो भी हमारे यहाँ बेकार सामान होता है तो उनका हम यूज़ आसानी से कर सकते हैं। और इस तरह से इनको जब हम कलरफुल करके और या तो अपने गार्डन में रखते हैं या अपनी बालकनी में इनमें प्लांट लगा के रखते हैं, तो हमारे जो बालकनी है या गार्डन है तो उसकी जो कहना चाहिए कि शोभा जो है तो वो दुगनी हो जाती है। तो देखिए, बहुत कम समय में ये बन जाती है। कुछ भी नहीं करना है, एक बैलेंस बना के चलना है। और साथ में आप कोई भी डीआईवाई कर रहे हैं तो उसमें बैलेंस कॉम्बिनेशन बहुत मायने रखता है। तो कभी आगे भी आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे कि किस तरह से हमको कलर कॉम्बिनेशन वगैरह है उसको किस तरह से चूज़ करना है, किस तरह से हम इसको बनाएं। तो देखिए, पहली मटकी जो थी तो कुछ इस तरह से हमने बना के इसको तैयार कर दिया है। देखने में आप देख रहे हैं कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है और कलर कॉम्बिनेशन इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसमें आप चाहें तो मनी प्लांट वगैरह पानी में डाल के भी किसी दूसरे प्लांटर में बॉटल में डालकर इसमें रख सकते हैं। नहीं तो जिसमें होल है जिन मटकी में तो उसमें आप डायरेक्ट भी उसमें प्लांट लगा सकते हैं। तो देखिए, इधर पर काफ़ी ब्राइट कलर हमने यूज़ किए हैं। जो सेकंड मटकी थी तो उसमें कुछ इस तरह से हमने रेड कलर का यूज़ किया है। कैमरे में हल्का सा ऑरेंज कलर दिख रहा है, लेकिन ये बिल्कुल रेड कलर का इधर पर हमने यूज़ किया है। और इधर पर पेंट करने के बाद हमने प्राइमर किया था। पहले प्राइमर करने के बाद उस पर हमने पेंट किया हुआ है और बस इसके बाद कुछ इस तरह से हमने डिज़ाइन बनाई है। और ये डिज़ाइन भी काफ़ी आसान सी थी, जिसको कि बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। और इस तरह से काफ़ी ब्राइट कलर हमने यूज़ किए हैं, जिसके कारण कि जिस जगह पर भी हम इसको रखेंगे तो वो काफ़ी अच्छी लगेगी। और इनमें कुछ हमने नौबेजिया वगैरह लगाए थे और बाद में जिसके कारण कि इनको हमने धूप में भी काफ़ी समय तक रखे थे, लेकिन इनके कलर वगैरह पर इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, कोशिश करिए कि यदि ऑयल पेंट करते हैं तो वो काफ़ी अच्छे रहते हैं।
उनमें चमक भी काफ़ी ज़्यादा आती है और साथ में यदि बारिश में या धूप में वो छूट भी जाते हैं तो उनमें किसी तरह का कोई भी इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो देखिए, एक साधारण सी दिखने वाली मटकी को यदि आप थोड़ा सा पेंट कर देते हैं, थोड़ा सा उस पर आप डिज़ाइन बना देते हैं, तो वो भी काफ़ी खूबसूरत लगने लगती है। तो ये जो डिज़ाइनें हैं तो ये बहुत आसानी से बन जाती है, आप देखते हैं, और इसमें टाइम भी कोई ख़ास नहीं लगता है। और यदि साथ में आपके बच्चे आपकी हेल्प करते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत आसानी से बन जाती है और बच्चे इसको सीखना भी पसंद करते हैं। तो बस इधर पर देखिए इस तरह से डिज़ाइन बना दी थी। तो इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन जो है तो इस पर बना सकते हैं। इस पर वॉल पुट्टी वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं और भी दूसरी चीज़ों को आप इसमें लगा के और इनको बना सकते हैं। तो बेकार पड़ी हुई मटकी का यूज़ बहुत कर सकते हैं। जैसे स्टोरेज वगैरह है, जैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो इसके अंदर आप डाल दीजिए और ऊपर से इसको प्लांटर स्टैंड के तरह भी इसका यूज़ कर सकते हैं कि इसमें छोटी छोटी चीज़ें आप डाल दीजिए जो है, और उसके ऊपर आप कोई प्लेट वगैरह रख के और कोई दूसरा इसके ऊपर प्लांटर आप रख सकते हैं, जिसके कारण एक प्लांटर स्टैंड की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इधर पर दूसरी जो हमारी मटकी थी तो वो भी तैयार हो गई है और इधर पर हमने मनी प्लांट लगाया है जो कि पानी में लगा हुआ है, और एक बॉटल कट करके उसमें हमने पानी डाला है और उसमें हमने ये मनी प्लांट लगा दिया है। तो इस तरह से दो बहुत ही खूबसूरत सी जो मटकियां हैं तो वो बन के तैयार हो गई हैं, और इसमें आप किसी भी तरह का प्लांट है वो लगा सकते हैं। और इसमें देखिए कुछ हमने जो दूसरा प्लांटर था तो इसको वास की तरह भी हमने यूज़ किया है, और इधर पर जो फेक फ्लावर्स होते हैं तो उनको इस तरह से लगाया है। तो ये कई तरह से इन मटकियों का हम यूज़ कर सकते हैं। और एक ये मटकी थी जिस पे कि हमने पहले कुछ मिरर वर्क वगैरह किया था जो कि निकल गया था, तो अब इस पे हमने इस तरह से वॉल पुट्टी का यूज़ किया है। वॉल पुट्टी में कुछ नहीं करना है, सिर्फ पानी डाल के और इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी कर लेना है जो कि पतली नहीं होना है, और साथ में गीले में ही इसमें जो मिरर है तो इसको आप लगाते जाएंगे, किसी भी शेप के किसी भी साइज़ के इस पर आप मिरर लगा सकते हैं। और वॉल पुट्टी जब आप पेस्ट तैयार करते हैं तो उसमें सिर्फ पानी डालना है और एक स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। और बस इस तरह से आपको जो मिरर हैं, क्राफ्ट मिरर जो है तो आपको स्टेशनरी की शॉप पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे, और इस तरह से बस इनको आपको चिपकाते चले जाना है। इसमें फेविकोल वगैरह बिल्कुल नहीं लगाना है। तो इस तरह से 3 बेकार पड़ी हुई मटकियाँ जो हैं तो बन के तैयार हो गई हैं, जिनको कि आप फ्लावर वास की तरह, आप स्टोरेज की तरह या प्लांटर की तरह किसी भी तरह से इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।